हेलो एवरीवन। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर कोई एक कैविटी है, यानी कि हमारा जो कंडक्टर है वो अंदर से खोखला है। और अगर इस कंडीशन में आप कोई एक एक्सटर्नल चार्ज प्लस क्यू इस कंडक्टर को देते हो, तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो दिया जाने वाला चार्ज है इस कंडक्टर पर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इस चार्ज के कारण हमारे इस कंडक्टर के अंदर जो ये कैविटी है उस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है उस मटेरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और हमारा जो कंडक्टर है उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसी प्रकार से हमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो अपना चार्ज क्यू है इस कंडक्टर की आउटर सरफेस पर ना रख के इस कंडक्टर के अंदर जो कैविटी बनी है उस कैविटी में कहीं रख दें, तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कैविटी के अंदर क्या होगा, हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है वहाँ क्या होगा, और इस कंडक्टर के आउटसाइड क्या होगा। इसके अलावा दोस्तों हमसे पूछा जा सकता है कि प्रेरण के कारण हमारा जो कैविटी है उसकी जो ये इनर सरफेस है वहाँ पर कितना चार्ज आता है, हमारा जो कंडक्टर है उसकी आउटर सरफेस पर जो प्रेरण के कारण कितना चार्ज आ रहा है, इसकी वैल्यू भी हमसे पूछी जा सकती है। और दोस्तों क्या हो अगर हम इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, यहाँ पर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ जो प्रेरित आवेश है वो कितना होगा, इस कैविटी के इनसाइड जो प्रेरित आवेश है उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी जो आउटर सरफेस है उसमें प्रेरित चार्ज है वो कितना होगा, इसके बारे में हमसे पूछा जा सकता है। हमारा जो कंडक्टर है जो कंडक्टिंग मटेरियल है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है, इस कैविटी के इनसाइड यहाँ पर किसी पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इस कैविटी में कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है तो उस प्लस क्यू चार्ज के कारण अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेगी वो किस तरह से होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सभी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर कंडक्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टियां हैं जिनको समझा था। अगर आप उनके बारे में सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं ताकि आज के ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए हमारे पास में कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर को जब भी आप कोई एक एक्सटर्नल चार्ज देते हो तो हमारा जो कंडक्टर है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसको जो भी आप चार्ज दोगे वो हमेशा उसकी आउटर सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, हमारा जो कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहने वाली है, यानी कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो रहती है। और दोस्तों जब हम इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पर प्रेरण के कारण कंडक्टर की एक साइड है वहाँ पर आ जाएगा अपना नेगेटिव चार्ज, और जो इसकी दूसरी साइड है वहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ये होगा कि हमारा जो कंडक्टर है उसके इनसाइड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उससे नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, है ना। तो हमारे इस कंडक्टर के इनसाइड आप कोई पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट के ऊपर अपने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे। एक तो अपना जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आप बाहर से लगा रहे हो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, एक हमारा इस कंडक्टर के इनसाइड जो प्रेरित आवेश हुआ है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा जिसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। और हमारे जो कंडक्टर है उसके अंदर ये जो प्रेरित आवेश है वो तब तक प्रेरित होता रहेगा जब तक कि इस कंडक्टर के इनसाइड हर एक पॉइंट के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो ना हो जाए, यानी कि जो ई इन है उसकी वैल्यू बराबर ना हो जाए ई एक्सटर्नल के। तो मैग्नीट्यूड में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होंगे, बस इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। अब दोस्तों क्या होगा अगर हमारा जो कंडक्टर है उसके अंदर एक कैविटी बनी हो और उस कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा हमारे कंडक्टर के अंदर दो प्रॉपर्टियां होती है। फर्स्ट तो हमारा जो कंडक्टर है उसका जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसके अंदर हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो रहने वाली है ना। अभी हमें पता नहीं है कि हमारी इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परंतु हमें इतना पता है कि इस कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो होगी। और दूसरा हमें क्या पता है कि हमारा जो कंडक्टर है उसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में कहीं भी मोशन कर सकते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, हमारे इस कंडक्टर के अंदर प्रेरण के कारण एक चार्ज जनरेट होगा। तो जिस तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज है उस तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रेरित हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण हमारा जो कंडक्टर है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाएगा, हमारा जो ये प्रेरित आवेश है उसके कारण लगेगा, और उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी, आप कहेंगे प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होगी।
अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने कहा कि कंडक्टर के इनसाइड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो हाँ भाई बिल्कुल जीरो होती है। हमारे इस कंडक्टर के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे। एक तो हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी डायरेक्शन में होगा, और एक हमारा यहाँ प्रेरण के कारण जो ये चार्ज जनरेट हुआ है उसकी वजह से लगेगा, है ना। तो यहाँ पर जो प्रेरित होने वाले आवेश है वो तब तक प्रेरित होते रहेंगे जब तक कि हमारा जो यहाँ ई इंटरनल लग रहा है ये बराबर ना हो जाए ई एक्सटर्नल के। तभी तो हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसमें हर जगह पर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर होगी। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि चाहे आपका जो कंडक्टर है उसमें केविटी हो या केविटी नहीं हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर अपना जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो के बराबर रहेगी। और हमारा जो कंडक्टर है उसमें फ्री चार्ज होंगे, उसके कारण यहाँ प्रेरण के कारण यहाँ पर एक साइड अपना पॉजिटिव और एक साइड अपना नेगेटिव चार्ज आएगा ही आएगा। अब दोस्तों जरा समझते हैं कि हमारा जो एक केविटी है उसके अंदर भी क्या कोई चार्ज है वो प्रेरित होगा यानी कि इंड्यूस होगा, और अगर चार्ज इंड्यूस होता है तो उस इंड्यूस चार्ज के कारण क्या यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगेगा या नहीं लगेगा, इन सब के बारे में भी हम समझते हैं। तो देखिए देखिए दोस्तों, हमें पता नहीं है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है या नहीं लग रहा, और हमें यह भी नहीं पता कि इसके अंदर कोई चार्ज है वो प्रेरित हो रहा है या नहीं हो रहा, परंतु हमें ये पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है ना कंजर्वेटिव फील्ड। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर अगर हम किसी क्लोज पाथ के अंदर कोई वर्क डन करें तो उस वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। तो हम इस कैविटी के ऊपर कोई दो पॉइंट मान लेते हैं, एक तो अपना पॉइंट ए है और एक अपना पॉइंट बी है, ठीक है। और हम यहाँ देखेंगे कि इस क्लोज पाथ के अंदर अगर हमारे द्वारा जो किया जाने वाला वर्क डन है उसकी वैल्यू अगर जीरो के बराबर आती है तो उस कंडीशन के अंदर इस कैविटी के इनसाइड अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। अगर दोस्तों किसी क्लोज पाथ के लिए हमारा जो वर्क डन है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर है तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है इसकी वैल्यू भी जीरो के बराबर होगी, जिसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो आप क्या कहेंगे कि ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, पहले हम जा रहे हैं पाथ 1 से यानी कि ए टू बी जा रहे हैं, प्लस फिर हम बी टू ए आ रहे हैं वापस, तो यहाँ पर अपना ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आ जाएगा और इन सब की वैल्यू अपनी आएगी जीरो के बराबर। तो अब दोस्तों देखिए हमारा जो फर्स्ट पाथ है उस फर्स्ट पाथ के अंदर आप देखिए हम कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, इस कंडक्टर के इनसाइड कर रहे हैं, और इस कंडक्टर के इनसाइड हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर है, क्योंकि इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जीरो लग रहा है, तो ये वाला पोर्शन है इसकी वैल्यू तो जीरो के बराबर हो जाएगी। अपने पास क्या बचेगा, आप कहेंगे हमारे पास आ जाएगा बी टू ए और साथ में आएगा अपना ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं तो आप क्या देखेंगे, अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी बी टू ए, साथ में आएगा अपना डी आर इक्वल टू जीरो। अब अपना ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू तो जीरो के बराबर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि तो हमारा जो आप पाथ फॉलो कर रहे हो उसकी लेंथ बता रहा है, यानी कि आप बी से ए तक आ रहे हो तो इस पाथ की जो टोटल लंबाई है उसको डिनोट कर रहा है, तो ये तो जीरो होगा नहीं, तो जीरो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, हमारे जो केविटी है उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको शो कर रहा है ना, क्योंकि अपना जो बी टू ए पाथ है वो इस केविटी के इनसाइड ही होके जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि जब भी किसी कंडक्टर को, चाहे उस कंडक्टर के अंदर केविटी बनी है या केविटी नहीं है, अगर आप उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो होगी। इसके अलावा हमारा जो केविटी है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर आएगी। अब आप कहेंगे कि सर चलो ठीक है, हमारी जो केविटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू तो जीरो के बराबर आ गई, पर यहाँ कोई चार्ज है वो इंड्यूस होता है या नहीं होता, इसको भी जरा बताइए। तो एक बार के लिए मान लेते हैं हमारी इस केविटी के अंदर कुछ चार्ज है वो इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। इस केविटी की एक लेयर है वहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है और जो दूसरी साइड है उसके ऊपर अपना जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, और ये चार्ज अपना किसके बराबर है, मान लेते हैं क्यू के बराबर है, ठीक है। अब दोस्तों गाउस के लॉ से हम जानते हैं कि हमारा जो ई वेक्टर डॉट डी ए है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, समेशन ऑफ क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक इमेजिनरी गाउसियन सरफेस मान लेते हैं और हम देखते हैं इस गाउसियन सरफेस से जो पास होने वाला अपना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर है। अब दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो गाउसियन सरफेस है उसके इनसाइड हर एक पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू तो जीरो है, चाहे आप केविटी में देखिए या अपना जो कंडक्टिंग मटेरियल है वहां देखिए, हर जगह अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है ना। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू तो जीरो आ गई, तो आप क्या कहेंगे, हमारा जो समेशन ऑफ क्यू इनसाइड है इसकी वैल्यू जीरो है, तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो ये आपने
गाउसियन सरफेस माना है, इसके अंदर जो चार्ज मौजूद है उसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो यहाँ पर दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। पहली कंडीशन में तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही यहाँ नेगेटिव चार्ज हो, तभी इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। और दूसरी कंडीशन क्या हो कि यहाँ पर इस कैविटी के अंदर कोई चार्ज है वो इंड्यूस ही ना हुआ, है ना। तो हम सबसे पहले ये वाली जो कंडीशन है उसको समझते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमारा जो गाउसियन सरफेस है वो हम इस साइड मान लेते हैं, जिस साइड अपना जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। तो अब जरा मुझे बताइए कि इस गाउसियन सरफेस से जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे भाई इस कंडीशन के अंदर भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू तो अब भी 0 है, 0 है ना। तो इस कंडीशन में भी हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो क्यू इनसाइड है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और यहाँ भी आप गाउसियन सरफेस मानोगे तो वहाँ भी हमारा जो क्यू इनसाइड है उसकी वैल्यू 0 के बराबर ही आने वाली है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हम किस रिजल्ट पे निकल रहे हैं कि अगर हमारे पास में कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर कोई एक कैविटी बनी है और उस कंडक्टर को आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रेरण के कारण हमारे इस कंडक्टर की एक सरफेस पर आ जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज और एक सरफेस पर आ जाएगा अपना नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसके हर एक पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। यानी कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी वैल्यू बराबर होगी जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। इसके अलावा हमारी जो कैविटी है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 होगी। और हमारा जो कैविटी है उसकी जो इनर सरफेस है, यानी कि ये जो इनर सरफेस है उसके ऊपर किसी भी तरह का जो चार्ज है वो इंड्यूस नहीं होगा, नो चार्ज इंड्यूस्ड। यानी कि दोस्तों हमारी इस कैविटी के इनसाइड किसी भी तरह का आवेश है वो प्रेरित ही नहीं होगा, आवेश प्रेरित नहीं होगा। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को जब आप कोई एक एक्सटर्नल चार्ज देते हो तो क्या होता है, ये सारा का सारा चार्ज इस कंडक्टर की आउटर सरफेस पर आ जाता है, आ जाता है ना। अब क्या होगा, अगर इस कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी बनी हो तो भी क्या सारा चार्ज है इसकी आउटर सरफेस पर आएगा या इसकी इनर सरफेस पर भी आएगा, तो इसको भी जरा समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जब भी आप किसी कंडक्टर को कोई प्लस क्यू चार्ज देते हो तो कुछ चार्ज है उसकी जो इनर जो कैविटी वाला पोर्शन है वहां पर आ जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कुछ प्लस क्यू चार्ज है यहाँ इस कैविटी में भी आ गया और उसकी वैल्यू में स्मॉल क्यू से डिनोट कर देता हूँ। अब दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप कोई एक्सटर्नल चार्ज देते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं, उसके बाद भी हमारा जो कंडक्टर है उसके इनसाइड अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 ही रहती है ना। तो यहाँ पर हम एक कोई भी इमेजिनरी गाउसियन सरफेस मान लेते हैं और इस गाउसियन सरफेस के लिए हम जानते हैं कि ई वेक्टर डॉट डी ए है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, समेशन ऑफ क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। अभी हमने जो गाउसियन सरफेस माना है ये कहाँ पर मौजूद है, हमारे कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर मौजूद है और हम जानते हैं इस कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। और ये 0 के बराबर कब होगी, जब हमारा जो क्यू इनसाइड है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। यानी कि हमारा जो कैविटी है उसके अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होना चाहिए, तभी हमारे इस कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है उसको आप कोई एक्सटर्नल चार्ज दे रहे हो तो चाहे उसमें कैविटी है या कैविटी नहीं है, दोनों ही कंडीशन के अंदर जो भी चार्ज आप दे रहे हो वो सारा का सारा उसकी आउटर सरफेस पर ही आएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। कई बार आपके नीट आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अगर दोस्तों कोई चार्ज हम इस कैविटी के इनसाइड रख दें, यानी कि कैविटी में जो खाली स्पेस है वहां पर हम कोई चार्ज क्यों रख देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो पॉइंट ए जो कि इस कैविटी में मौजूद है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और हमारा जो कंडक्टर है उसके आउटसाइड किसी पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी। इसी प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको जरा हम समझते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि अगर हमारा जो कंडक्टर है उसको आप चाहे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए, चाहे कोई चार्ज बाहर से दीजिए या कोई चार्ज इसकी कैविटी के अंदर रखिए, हर कंडीशन के अंदर हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहने वाली है। यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये चीज़ तो कन्फर्म है, परंतु हमारा जो कैविटी है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, और आउटसाइड क्या होगा उसकी भी वैल्यू हमें पता नहीं है। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारा जो कंडक्टर होता है उसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही यहाँ पर इस कैविटी में आप एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, हमारे इस कंडक्टर में मौजूद जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे।
तो इस केविटी की जो इनसाइड वाली जो लेयर है वहां पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो जितने यहाँ नेगेटिव चार्ज है उतने ही कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो क्या होगा, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है जो इस कंडक्टर में मौजूद है वो कहाँ चला जाएगा, इस कंडक्टर की आउटर सरफेस पे चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। और चार्ज किस प्रकार से जाएगा, ये चार्ज इस प्रकार से आउटर और इनर लेयर के ऊपर जाएगा ताकि हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 के बराबर ही आए। यानी कि अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो तो हमारा जो पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस नेगेटिव चार्ज के कारण लगे, तभी तो इस पॉइंट के ऊपर अपना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 होगी। अब आप कहेंगे कि सर जो चार्ज हमारे इस कंडक्टर की आउटर सरफेस पे गया है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो देखिए जो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे जो चार्ज होता है उसके कारण इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 होती है। और हमारी इस कैविटी के अंदर जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है, जो आप ये नेगेटिव चार्ज देख रहे हो वो भी इस तरह से इंड्यूस होगा और कहीं उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, कहीं उसकी डेंसिटी कम होगी, परंतु वो डेंसिटी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी ताकि इस कंडक्टिंग मटेरियल के हर एक पोर्शन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस कैविटी की जो इनसाइड वाली लेयर है उस पर जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है और उसकी जो आउटर लेयर है उस पर इंड्यूस चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, इसके साइन क्या है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, कोई भी एक इमेजिनरी गाउसियन सरफेस मानते हैं और हम देखते हैं इस इमेजिनरी गाउसियन सरफेस से जो पास होने वाला अपना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा। तो देखिए हम जानते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस ये किसके बराबर होता है, अपना समेशन ऑफ क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है ना। अब देखिए हमारा जो ये कंडक्टिंग मटेरियल है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी ना। तो अगर ये वाली जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है दोस्तों, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो तभी 0 आएगा जब हमारा जो नेट क्यू इनसाइड है इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो। और क्यू इनसाइड क्या है, तो आप कहेंगे भाई एक तो हमारा जो पॉजिटिव क्यू आवेश है और यहाँ पर जो प्रेरित होने वाला जो चार्ज है यानी कि जो इंड्यूस चार्ज है वो है अपना क्यू। तो इन दोनों की वैल्यू अपनी किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, है ना। तो यहाँ से अपना जो क्यू है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस क्यू के बराबर होगी। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि यहाँ जो इनर सरफेस है इस कैविटी की उस पर जो प्रेरित है यानी कि जो इंड्यूस चार्ज है वो माइनस क्यू के बराबर है, यानी कि एक सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा। अब अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो इसकी जो आउटर सरफेस है कंडक्टर की जो आउटर सरफेस है उस पर भी एक प्लस क्यू चार्ज ही इंड्यूस होगा। क्लियर है। तो अब जरा इस प्रॉब्लम को आप इस तरह से समझिए कि हमारे पास में कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के इनसाइड कोई एक कैविटी बनी है और इस कैविटी में आपने कोई एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो इस कंडक्टर की जो इनर सरफेस है उसके ऊपर एक अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा यानी कि माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और एक प्लस क्यू चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर इंड्यूस होगा। ठीक है। हमारा जो कंडक्टर है उसका जो कंडक्टिंग मटेरियल है उस कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। और अगर आपको पूछा जाए इस कंडक्टर के आउटसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो दोस्तों इसको आप कुछ इस तरह से समझिए कि हमारे पास में कोई एक कंडक्टर है जो कि स्फेरिकल शेप के अंदर है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमें पता है। अगर उस कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी बनी है और उस कैविटी के अंदर हमने कोई एक प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से मानिए कि इस कैविटी के अंदर जो इनर सरफेस है उसके ऊपर एक माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और एक इसकी आउटर सरफेस है उसके ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज जनरेट होगा। तो आपको सिंपली इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करना है, मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक सॉलिड स्फीयर है ना, और इस सॉलिड स्फीयर की जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर अपना प्लस क्यू चार्ज रखा गया है और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस सॉलिड स्फीयर से जो अपना कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है इससे किसी भी आर दूरी पर अपना कोई पॉइंट मौजूद है जिसके ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप इसलिए बता सकते हो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगी। और हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे भाई सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर होती है के क्यू अपॉन आर के बराबर। तो यहाँ इनसाइड जो चार्ज मौजूद है उसको हमें देखना ही नहीं है। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरह से ही देखिएगा। इसके अलावा हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसके इनसाइड हर एक पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी और अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे भाई हमारा जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके जो सरफेस पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल हमारे इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर मौजूद होगा, यानी कि इस ए पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पर, अपना जो सी पॉइंट है, इस हर एक पॉइंट पर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा।
और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू बराबर आएगी के क्यू अपॉन आर के बराबर। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसके आउटसाइड अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है। अगर सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। अगर हमसे कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर पूछा जाए तो आप कहेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। कहाँ से कहाँ तक, इस वाले जो कंडक्टिंग मटेरियल वाला जितना भी पोर्शन आप देख रहे हो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। और अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अपना, उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बी पॉइंट पर होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इस कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। परंतु हमारी इस केविटी के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जरा हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों इस केविटी के अंदर हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ना, तो उसके कारण आप क्या कहेंगे, इस केविटी के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा। जिस तरह से हमारा जो ये चार्ज डेंसिटी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी क्या लोकेशन है, उसके हिसाब से हमारा जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी वेरी करेगा। ये भी जीरो के बराबर तो होगा ही नहीं, परंतु कांस्टेंट भी नहीं होगा। इस केविटी के अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक समान नहीं रहेगा। देखिए इस तरह से समझिए, हमारा जो केविटी है वो कुछ इस तरह से है, तो उसके कारण अगर आपने प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा है तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस ए पॉइंट पर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होगा, इस बी पॉइंट के ऊपर अलग होगा, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पूरी केविटी के अंदर वेरी करेगी, ठीक है। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी अलग अलग आएगा, इसकी वैल्यू भी डज नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन के द्वारा इसे समझते हैं। हमारे पास में कोई दो कंडक्टर है जिनके अंदर केविटी बनी है, ठीक है। आप जो फर्स्ट कंडक्टर है उसको कोई भी एक चार्ज है प्लस क्यू इसकी आउटर सरफेस पे देते हो, और हमारा जो दूसरा कंडक्टर है उस पर प्लस क्यू चार्ज है वो इसके केविटी के इनसाइड कहीं रख देते हो। अब आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास में कोई पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, इन तीनों के चारों के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। इसी प्रकार से हमारा जो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, इनके ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, एक पॉइंट ई और लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब आप किसी भी कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे रखते हो तो उस कंडीशन में हमारा जो कंडक्टर है उसके इनसाइड हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर आती है ना। उसके इनसाइड किसी भी तरह का चार्ज है वो इंड्यूस ही नहीं होता। जब यहाँ हर एक पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो होगी तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो ए पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होगा इसके जो ई है, अपना बी है और अपना सी है, परंतु अपना जो डी पॉइंट है उसके बराबर नहीं होगा क्योंकि ये अपने कंडक्टर के आउटर साइड पर हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस कंडक्टर के सरफेस पर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सभी पॉइंट पर होगा, ठीक है। परंतु सेकंड पॉइंट के लिए देखें तो यहाँ पर हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है वो हमने इस कंडक्टर के अंदर जो केविटी बनी है उसमें रखा है। तो इस कंडीशन में अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, तो आप देखेंगे भाई आउटर सरफेस है उस पर अलग होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, और इसकी आउटर सरफेस है उस पर भी प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा ना। तो इस डी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। अपना जो पॉइंट ई, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इन तीनों के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अलग आएगी, और अपना जो ए पॉइंट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन और हमारे मन में आ सकता है कि जो प्लस क्यू आवेश इस कंडक्टर के अंदर आप रख रहे हो क्या उसकी लोकेशन का भी कोई फर्क पड़ता है। तो मान लीजिए हमारे पास में कोई दो स्फेरिकल सेल है, हमारा जो फर्स्ट स्फेरिकल सेल है उसके हमने सेंटर के ऊपर कोई एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, जबकि दूसरे स्फेरिकल सेल के अंदर हमने प्लस क्यू चार्ज है वो किसी ए दूरी पर रखा है, और आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा जो पॉइंट पी है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे इस कंडक्टिंग जो स्फेरिकल सेल है उसके ऊपर जो चार्ज है वो किस तरह से इंड्यूस होगा। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है वो बिल्कुल सेंटर में रखा है, तो इसके कारण हमारा जो स्फेरिकल सेल है उसकी जो इनर सरफेस है वहां पर जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि अपना जो प्लस क्यू चार्ज वो बिल्कुल सेंटर के अंदर है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो इस कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के जो आउटर सरफेस है उस पर एक प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा ना। बात करते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी इस स्फेरिकल सेल की इधर वाली जो लेयर है उससे जो दूरी है वो ज़्यादा है, जबकि इधर वाली जो साइड है उससे दूरी कम है। उसके कारण क्या होगा कि हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है उसके नज़दीक हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उसकी जो इंड्यूस डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, जबकि जो दूर वाला पोर्शन है उसके ऊपर जो डेंसिटी है वो कम होगी, ठीक है। परंतु यहाँ पर जो नेट इंड्यूस चार्ज है वो किसके बराबर होगा, माइनस क्यू के बराबर होगा।
इसी प्रकार से सेल के जो आउटर सरफेस है उस पर जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप कहेंगे प्लस क्यू चार्ज की बराबर आएगी। इन दोनों ही कंडीशनों के अंदर हमारा जो चार्ज वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि अपने जो कंडक्टिंग सेल है इनके अंदर अपना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। परंतु अगर आप बात करें किसी आउटर पॉइंट के लिए, तो आउटर पॉइंट के लिए दोनों ही कंडीशन के लिए आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि एक पॉइंट है वो आउटसाइड है और अपने इस सेल के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो किसके बराबर है, प्लस क्यू के बराबर है। तो इस पी पॉइंट पर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगी। दोस्तों अंदर चार्ज आप चाहे किसी भी जगह पे रखिए, उसकी इनर सरफेस के ऊपर एक अपोजिट चार्ज है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस सेल के अंदर या केविटी के अंदर 0 हो जाए। ठीक है, क्लियर आपको। अब दोस्तों जरा समझते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किस तरह से बनती है। तो आईआईटी में एक बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी एक चार्ज क्यू है जो कि इस केविटी के अंदर रख दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किस तरह से बनती है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 रहेगा, चाहे आप प्लस क्यू चार्ज है वो उसकी आउटर सरफेस में रखिए या उसकी केविटी में रखिए। तो दोनों ही कंडीशन में अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो उस पोर्शन के अंदर अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी नहीं बनेगी। ठीक है, अब अगर इस केविटी के अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा गया है तो इसकी जो इनर सरफेस है वहां पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा होगा ना, और ये नेगेटिव चार्ज है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे इसकी वैल्यू बराबर होगी माइनस क्यू के बराबर होगी। ठीक है, और एक प्लस क्यू चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर इंड्यूस होगा। इसी प्रकार से हमारे जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। अब हमने पढ़ा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती है ना। तो यहाँ पर भी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, आप कहेंगे प्लस क्यू चार्ज से नेगेटिव क्यू चार्ज की तरफ होगी। तो इसकी डायरेक्शन आपको इस तरह से बनानी है। ठीक है, और एक अपना जाएगा इस तरह ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो ये कंडक्टिंग स्फीयर है इसके आउटर सरफेस पे जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी और ये भी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो इस तरह से सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को शो करेंगे। इनको आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर अपना जो स्ट्रक्चर है इसकी वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, और यहाँ भी अपना जो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, तो इसको भी आप बना लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने जो ये वाला जो पोर्शन है उसके अंदर तो फील्ड लाइन दिखा ही नहीं, तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसी कारण से यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया है। अच्छा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास 3 कैविटियाँ हैं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट केविटी है यानी कि ए के अंदर हमने कोई एक प्लस क्यू चार्ज रखा, हमारे जो बी केविटी है उसमें हमने कोई एक माइनस क्यू चार्ज रखा और हमारे जो सी केविटी है उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं रखा। और आपसे पूछ लिया जाए कि इन सभी केविटियों के अंदर जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी और हमारा जो कंडक्टर है उसके आउटर सरफेस के ऊपर जो नेट चार्ज इंड्यूस है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों जहां पर आपने प्लस क्यू चार्ज रखा है उस केविटी के इनसाइड हमारा माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस क्यू के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से जहां पर आपने माइनस क्यू चार्ज रखा है उस केविटी के अंदर अपना एक प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। थोड़ा सा ज्यादा समझ में आया आपको इसलिए मैं इसको Q1 दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको मैग्नीट्यूड वाइज भी समझ में आए, और इसको मैं Q2 बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो इंड्यूस चार्ज है वो किसके बराबर होगा, प्लस Q2 होगा। अब हमारा जो केविटी C है उसके इनसाइड कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज इंड्यूस ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है और यहाँ पर अपना प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है। तो इस कंडक्टर की जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस होना चाहिए। तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ पर अपना माइनस Q1 है तो इसकी जो आउटर सरफेस है उस पर जो इंड्यूस चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, प्लस Q1 होगा। इसी प्रकार से यहाँ प्लस Q2 चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो इस कंडक्टर की आउटर सरफेस के ऊपर एक माइनस Q2 चार्ज इंड्यूस होगा। तो टोटल चार्ज कितना इंड्यूस हो रहा है, तो आप कहेंगे भाई इस कंडक्टर की जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर अपना Q1 माइनस Q2 चार्ज इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको किसी भी कंडक्टर के अंदर जो केविटी होती है उससे रिलेटेड जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछिएगा।
कभी कोई और वीडियो बनाकर हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।